Hello everyone, this is Vikas Dwivedi from Dynamic Classes. Now we are going to start our first video on the base topic differentiation. Differentiation is one of the most important topic for you. आप वैसे भी जानते होंगे डिफरेंशिएशन जो कि एक बेसिक है ना। अगर डिफरेंशिएशन किसी कैलकुलस का बेस है और कैलकुलस के अंतर्गत आपके बहुत से चैप्टर आते हैं। डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया और मैक्सिमा मिनिमा, टेंजेंट, नॉर्मल, बहुत से हैं। ये सब कैलकुलस के बेस्ड हैं। और हमारा जो इंटर का पेपर होता है यूपी बोर्ड का, उस पर 40 से 45 नंबर का आपका कैलकुलस आता है। तो फ़िलहाल मेरा तो ये पहला वीडियो है और मैं पहला वीडियो डिफरेंशिएशन के बेसिक से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम इस पहले वीडियो में स्टार्ट करने के पहले आपको बता देते हैं कि डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फॉर्मूले हमने लिख रखे हैं जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप तो वैसे भी जानते हैं कोई भी क्वेश्चन मैथ का सॉल्व करोगे उसके लिए आपको फॉर्मूले का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो फिर बेकार है क्वेश्चन करना। अगर किसी भी क्वेश्चन को आपका पूरी तरह से सॉल्व करना चाहते हैं, आसानी से सॉल्व करना चाहते हैं, उसके लिए आपको फार्मूला को अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। फार्मूला आपके माइंड में सेटअप होना चाहिए पूरी तरीके से। अगर आपको माइंड में आपको ये फॉर्मूले अगर आपको सेटअप हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तो भाई साहब आप जानते ही होंगे कि डिफरेंशिएशन जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए तो भाई साहब ये सब बेसिक ही हो। और जिसने जो पढ़ चुका है या जो पढ़ रहा है इस टाइम, वो इस पर गौर करे और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करे। बाकी जिसने पढ़ा है तो फिर वो उसके लिए कोई बात नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बेसिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 11 का ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो हमारी इस डायनेमिक क्लासेस में पहला डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले हमने लिख रखे हैं। उन फॉर्मूले को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या फिर आप देखना चाहें तो देखिए पूरी वीडियो। इस पर सिर्फ फॉर्मूलों पर ही चर्चा होगी। बाकी आगे का पोर्शन जो है, आगे का आपका प्रोडक्ट रूल है, चेन रूल है, जो भी हैं टी लेट करने वाले डिफरेंशिएशन है, सारा हम आपके में वीडियो अपलोड करेंगे इस यूट्यूब चैनल में अपने। और आप उन वीडियो को देखेंगे और आपको उसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम अपना पहला फॉर्मूला आपको दिखा रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन। और आपको पहले बता दें एक बात, जैसे कोई भी डिफरेंशिएशन हम करते हैं, मान लीजिए कोई भी फंक्शन है। ठीक है, मान लीजिए कोई फंक्शन है वाई कोई फंक्शन है। ठीक है, अब वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है। अगर वो x के टर्म में है तो हम x के टर्म में ही डिफरेंशिएशन करेंगे। मान लीजिए वो फंक्शन है आपका x² प्लस 4x+1। ठीक है, ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको तो ये पता ही होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशंस होती है। अब हमें यहाँ पे इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मेन लेना देना है कोई फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन कुछ भी हो सकता है, वो थीटा के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, वो एक्स के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसी को कहते हैं d/dx। ठीक है, x का मतलब होता है किसी फंक्शन का। यहाँ पर अगर मान लीजिए y है फंक्शन तो dy। ठीक है, y जो फंक्शन है जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो यहाँ पर होगा। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, y का डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, मतलब हम कह रहे हैं dy/dx कर रहे हैं, है ना। y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, dy/dx का मतलब होता है किसी y फंक्शन का। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना ही dy/dx कहलाता है। और d/dx का मतलब होता है किसी x के रूप में कोई फंक्शन है उसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ये आपको एक इंडिकेट करता है, d/dx आपको ये इंडिकेट करता है कि हम किसी फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, और फिर हम अपना देखिए यहाँ पर जितने भी मैंने फंक्शन लिख रखे हैं सारे x के टर्म पर हैं ना। और इन फंक्शंस को आप देखेंगे, सारे फंक्शन जो भी हैं सबको मैंने d/dx ही लिख रखा है। अगर ये थीटा के टर्म में होते तो हम इसको क्या लिखते, d/dθ लिखते। मतलब अगर d/dθ, आप एक देखिए फॉर्मूला, जैसे ये है क्वेश्चन आपका d/dx ऑफ साइन x। ठीक है, ये x के टर्म में है तो हम इसको x के टर्म में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, d/dx कर रहे हैं, है ना। अगर यही मतलब अगर ये यहाँ पर साइन थीटा होता है, ठीक है, तो हम इसको d/dx ना लिखते, इसको लिखते हैं क्या, d/dθ। थीटा का मतलब है ये थीटा के टर्म में है ना।
इसलिए अगर ये थीटा के टर्म में है तो हम थीटा के टर्म में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। उससे आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। देखिए पहला फॉर्मूला है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन। एक्स रेज टू पावर एन का डिफ्रेंशिएशन होता है एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, है ना। ये आपका पहला फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप गौर करिए, समझिए, और इन्हीं फॉर्मूले से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आसानी से, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। ई रेज टू पावर एक्स का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन ई रेज टू पावर एक्स ही होता है। आप इसको इंटीग्रेट करें, डिफ्रेंशिएट करें, कुछ भी करें, ये आप कहता भैया मैं तो चेंज नहीं होने वाला, चाहे वो ई की पावर एक्स का आप डिफ्रेंशिएशन कर लें, समाकलन कर लें, अवकलन कर लें, कुछ भी कर लें, ई की पावर एक्स आप मतलब हिला नहीं सकते, आप एक तरह से कह सकते बहुत ही अड़ियल है ये ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ही ई की पावर एक्स ही होता है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है, बस आप इतना समझ लीजिए। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो भी वही होगा, और आगे आने वाली वीडियो पे अगर हम जब इंटीग्रेशन करवाएंगे उस पर भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसका इंटीग्रेशन भी ई की पावर एक्स होगा, उसका डिफ्रेंशिएशन भी ई की पावर एक्स होगा। और अगर अगला फॉर्मूला आप देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस ई एक्स। बेस ई एक्स है ना, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है वन बाय एक्स। डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग बेस ई एक्स का वन बाय एक्स होता है डिफ्रेंशिएशन, है ना। उसी प्रकार से डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स। ए रेज टू पावर एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ए रेज टू पावर एक्स लॉग ए, यहाँ पर लॉग बेस ई ए कह सकते हैं आप, ठीक है, लॉग बेस ई ए। ई रेज टू पावर एक्स का मतलब डिफ्रेंशिएशन होता है ए रेज टू पावर एक्स लॉग बेस ई ए। और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस ए एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है वन बाय एक्स लॉग बेस ई ए, है ना। ये पलट जाता है, यहाँ पर बेस ए है, यहाँ पर बेस ई हो जाएगा। बस फॉर्मूले में थोड़ा सा हेर फेर है, इसी पर आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रोडक्ट पर है और ये यहाँ पर डिवाइड पे चला जाता है ना भाई साहब। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई पर है और यहाँ पर डिवाइड पर है, ठीक है। अगला खैर आप इसको लर्न कर लीजिएगा, आपके दिमाग में सेटअप होना चाहिए, है ना। उसके बाद डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है आपका कॉस एक्स, ठीक है। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है। अब हम ट्रिग्नोमेट्री की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का कॉस एक्स। अभी आपसे पूछेगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन टू एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। उसको आप फॉर्मूले एक तरह से, अगर आपको ये कुछ फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले पता होंगे तो आपको आने वाले फॉर्मूले आसानी से पता चल जाएंगे। उसमें आपको मतलब लर्न नहीं करना पड़ेगा, आपको कंसेप्ट पता होगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का कॉस एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। आप एक तरह से याद कर सकते हैं कि दिमाग में सेटअप होना चाहिए कि कहीं गड़बड़ ना हो, अगर फॉर्मूले में गड़बड़ हो जाएगा तो सवाल बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan x। tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan x का sec स्क्वायर एक्स। डिफ्रेंशिएशन ऑफ cot x का होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा। डिफ्रेंशिएशन ऑफ cot x का होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। डिफ्रेंशिएशन ऑफ sec x का होता है sec x tan x। डिफ्रेंशिएशन ऑफ cosec x का होता है माइनस का कोसेक x cot x, है ना। बाकी मैं आपको ये फॉर्मूले बताते जा रहा हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप क्लास 11th में हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर और बाकी आगे वाली आने वाली वीडियो में अपने अगले वीडियो अपलोड करूँगा। आप जब तक वेट करिए, या फिर आप वैसे भी आप तो इतना हाई फाई मॉडर्न हो गया कि आप किसी भी कोई भी मोबाइल पर आप किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी टॉपिक को, किसी भी फोटो को आप स्कैन करें, गूगल पर स्कैन करें, आसानी से उसका सोल्यूशन मिल जाता है। फिलहाल ये तो फॉर्मूले हैं और इनको आप माइंड में सेटअप रखेंगे तो आसानी से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब सीधा ये है, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इनवर्स। अब देखिए यहाँ पर आगे आपका डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स का होता है माइनस का कोसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए यहाँ से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने पढ़ी है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्लास 12th में है सेकंड चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत से फॉर्मूले होते हैं। अगर आपको पता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो इन्वर्स में है ना, मतलब साइन इन्वर्स एक्स है वो 1/sin x है, इस रूप में है, ठीक है।
डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का 1/sin x लिख सकते हो ना, है ना। मतलब ये इनवर्स है, एक दूसरे मतलब अपॉन में है ना। इनका भी डिफ्रेंशिएशन होता है जो कि हमने लिख रखा है आपके सामने। डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होता है डिफ्रेंशिएशन 1/√1 - x²। ठीक है। बाकी इसको अगर आप करना चाहें तो फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से आप इसको निकाल सकते हैं। इसका मतलब इस फॉर्मूले को प्रूफ कर सकते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से हो जाएगा। ठीक है, उसको आप प्रूफ कर लेंगे। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको अगली आने वाली वीडियो पर फर्स्ट प्रिंसिपल भी आपको शायद मैं करवाऊँ, और अगर नहीं करवाऊँगा तो फिर डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा, है ना। तो अगला देखिए आप, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 - x²। ठीक है। इसी तरीके से डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का -1/√1 - x²। ठीक है। और tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 + x²। ये आप याद रखेंगे, अगर आप याद रखेंगे तो ये आसानी से सब समझ में आएगा। बाकी अभी इनके बहुत से फॉर्मूले होते हैं जो इन्हीं से रिलेटेड हैं। अगर आपको ये फॉर्मूले अच्छे से याद हैं तो आगे आने वाले फॉर्मूले को आप याद नहीं करना पड़ेगा, उसको आप बना सकते हैं आसानी से। चुटकी बजाते ही आप यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं इनके फॉर्मूले अगर आपको लर्न है तो आपको आने वाले फॉर्मूलों को याद नहीं करना पड़ेगा, उनको आप आसानी से अपने आप बना सकते हैं। बना क्या सकते हैं आप, उसको तुरंत समझ जाएंगे कि जैसे ये साइन इनवर्स है एक्स है, अभी आगे एक फॉर्मूला आएगा साइन इनवर्स x/a। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ए जो है कांस्टेंट है, वो आगे आपको बताया जाएगा किस तरीके से होता है बाकी, है ना। डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/1 + x²। हाँ जी, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स का होता है 1/1 + x²। कॉट इनवर्स एक्स का होता है -1/1 + x²। क्योंकि tan इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स एक दूसरे का अपोजिट है तो भाई साहब यहाँ पर भी आपको फॉर्मूले में अपोजिट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स का 1/mod(x), ये याद रखेंगे। मॉड अगर लगा है यहाँ पर मतलब x की वैल्यू दो टर्म है, एक पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है ना। 1/mod(x) √(x²-1)। ठीक है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स -1/mod(x²-1)। ठीक है। ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, आप इसको समझें और इनको लर्न करें। बाकी फिर अगली वीडियो में हम बाकी डिस्कशन अगली वीडियो में करेंगे, और इन्हीं फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में कराएंगे, जो कि आपको अगर ये फॉर्मूले अच्छे से याद हैं तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको कोई भी हिचकिचाहट नहीं होगी, आसानी से हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। हाँ जी, ठीक है। तो फिर अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फिर आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बाकी आपकी मर्ज़ी है। मैं आगे आने वाली वीडियो पर इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। अगर आपको ये फॉर्मूले, तब तक के लिए आप ये फॉर्मूलों को का स्क्रीनशॉट ले करके उसको अच्छे से लर्न कर लेंगे, दिमाग में सेटअप बना के रखेंगे, ताकि आगे आने वाले कोई भी क्वेश्चंस हो आप उसको तुरंत सॉल्व कर सकें। ओके जी, थैंक यू।